अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको एक बहुत ही लजीज खीर की रेसिपी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपने पैन में दूध डाल लेना है। दूध मैंने डाला था 1 लीटर। दूध को अच्छी तरह बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अच्छा जी, ये खीर खाने के बाद आप भूल जाएंगे शादियों की खीर खाना, या कोई भी खीर आपको भूल जाएगी। सबसे पहले तो मैंने चावल थे जो ओवरनाइट सोक किए हुए थे, कुछ बादाम, थोड़ी सी मेरे पास थी इलायची और चीनी। बस ये कुछ घर की चीज़ें थी जिनसे ये खीर तैयार की जाएगी। जितनी देर में मैंने कहा दूध बॉयल हो रहा है तो किचन में बर्तन वगैरह धुले हुए पड़े थे। सोचा ये समेट लूँ और साथ साथ अपने कुछ किचन के काम वाइंड अप कर लूँ। तो दूध बॉयल करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। जितनी देर में अब दूध बॉयल हुआ मैंने कहा चले फटाफट से मैं ये बर्तन जो वाश हुए हुए थे ये संभाल लेती हूँ, ताकि आपको पता है किचन में एक काम करने के साथ साथ और भी बहुत से काम होते हैं जो क्लोज़ करने होते हैं, और ताकि किचन भी साफ़ रहे और काम भी जल्दी हो जाए। अच्छा, बर्तन वगैरह तो मैंने क्लोज़ कर लिए थे। अब मैंने सोचा कि एक तो छोटा सा क्रीम का पैक एक निकाल लेती हूँ बॉक्स से, कि वो भी शायद ज़रूरत पड़ जाए। चावल मैंने रात के सोक किए हुए थे। इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच चावल, जो सालन डालने वाला 2 चम्मच चावल होते हैं ना, वो डाल के और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिए। चावल मैंने ब्लेंड कर लिए थे। चावल बहुत ज़्यादा बारीक ब्लेंड नहीं करने, मतलब ये कि आपने 90 से 95% ब्लेंड करने हैं। 5% उसमें थोड़े दाने छोड़ देने हैं, वो वैसे भी रह जाते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा चावल ब्लेंड हो भी नहीं सकते, लेकिन मैंने ओवरनाइट से सोक किए हुए थे चावल। ये बात आप याद रखिएगा कि सोक हुए हुए थे राइस पहले से। अच्छा, दूध हमारा बॉयल हो चुका था। बॉयल दूध में मैंने वो ब्लेंडेड चावल डाल दिए थे। आपने इस बारे में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो दूध का दूध है, इसमें तो चावलों का पता ही नहीं, इतने थोड़े से चावल डाले हैं, किधर गए किधर नहीं। 4-5 इलायचियों के दाने अच्छी तरह से खोल कर मैंने ऐड कर लिए थे, और अब मैंने उसको अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि जब हम उसमें चावल ऐड करते हैं तब तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता, आपको यही लगेगा कि इसमें ये बहुत कम राइस हैं और दूध ही दूध नज़र आ रहा होगा। लेकिन आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे जैसे खीर पकने शुरू होगी उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। और मैंने ये नॉन स्टिक का पैन इसीलिए लिया था क्योंकि देखें दूध जैसे जैसे बॉयल होकर साइडों पे चिपक रहा है ना, साइडों पे इसकी ये बलाई सी बन रही है, जैसे खोया सा बनता है, तो वो मैं चम्मच से साथ साथ उतार के खीर के अंदर ही करती जा रही थी। इसका एक बहुत यम्मी टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट आएगा आपको खीर में। चीनी हस्बे ज़रूरत मैंने ऐड कर दी थी। चीनी बिल्कुल आपने शुरू की स्टेज में ऐड नहीं करनी है। चीनी हम तब ऐड करेंगे जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 70% हमारी खीर कुक हो चुकी है, और फिर चीनी ऐड करें ताकि वो चीनी के साथ मज़ीद कुक हो जाए। अच्छा, पता है ये मैंने बहुत एक लंबी वीडियो थी मेरे पास, जिसको शॉर्ट करके मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट की वीडियो मैंने खीर की बनाई है। अलबत्ता खीर बनाने में 1.5 से 2 घंटे आराम से लगते हैं। तो अच्छी तरह कुक करने के बाद ये देखें कुछ इस शक्ल में जब खीर आ गई है मेरे पास, तो मैंने उसको चूल्हे से उतार लिया था। चूल्हे से उतारने के बाद आधे बादाम तो मैंने पकाते हुए डाल दिए थे, आधे बादाम चूल्हे से उतार के डाल दिए थे। अब इसमें मैं सबसे पहले खीर में ये एक एडिशनल चीज़ है, अगर आप डालना चाहें तो इट्स ओके, अगर नहीं डालते तो फिर भी इसका कोई ऐसा मेन करैक्टर नहीं है, क्योंकि असल तो यही होता है कि दूध में पकी हुई खीर होती है। अच्छा, इसका कलर भी इतना येलो हो गया था क्योंकि दूध में अच्छी तरह ये पक चुकी थी। फिर भी मुझे लगा कि थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दूं। अगर आपके पास क्रीम इजीली अवेलेबल है तो ज़रूर डालें, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो ये एक एडिशनल चीज़ है। बहुत ही यमी खीर बनी थी, मुझे खुद बहुत पसंद आई थी। हालांकि मैं मीठा बहुत शौक़ से नहीं खाती, लेकिन खीर खाकर तो मज़ा आ गया था। दूसरी तरफ मैंने सोचा अब क्या करें, खीर के अलावा हाँ सालन भी तो बनाना था। तो फटाफट से मैंने कहा चले थोड़े से बैंगन पड़े हुए थे कि बैंगन का मसाला बनाती हूँ और साथ साथ बैंगन ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अब हमारे घर में शाम के टाइम रोटी
रोटी का भी हम सब टाइम पे ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा फटाफट अब हांडी का कुछ कर लूँ, क्योंकि खीर तो बहुत अच्छी सी तैयार हो गई थी। तो बैंगन बनाने का ये होता है ना कि आप जब भी सब्ज़ी कोई बनाए ना तो उसमें ज़रा मसाला ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ता है। मतलब दालों वगैरह में तो प्याज टमाटर इतने नहीं डलते, जबकि सब्ज़ी में ना आपको अच्छा सा मसाला रेडी करना होता है। तो मैंने फटाफट से प्याज चॉप कर लिए, पत्ते पत्ते से प्याज काट के। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ना ऑयल डाल के चूल्हे पे रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो ऑयल तकरीबन मेरा गर्म ही हो चुका था, जितनी देर में मैंने प्याज कट किए थे ऑयल गर्म हो चुका था। तो बैंगन के ना पकाने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ तो बैंगन तल के पकाते हैं, कुछ लोग भरता बनाते हैं, कुछ सादे बैंगन पकाते हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आप प्याज टमाटर बैंगन आलू सब इकट्ठे डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मसाले सब डाल के ढाँप के रख दें। उस तरह भी मैंने पका के देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। हमारी अम्मी अक्सर बैंगन बनाती हैं, वो तल के बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम मैंने शाम की हांडी के लिए क्विकली से बनाने थे और थे भी बहुत थोड़े से बैंगन थे, और एक टाइम ही आपको पता है सब्ज़ी पकानी होती है और फ्रेश ही अच्छी खाई भी जाती है। तो मैंने कहा फटाफट चले सिंपल से बैंगन बना लेती हूँ। साथ खीर वगैरह मैंने बना ली थी। अच्छा, मैंने वो अच्छी तरह से मैं टमाटर धो के और बारीक बारीक काट लिए थे, क्योंकि सब्ज़ी में आपको पता है कटा हुआ टमाटर थोड़ा मुंह में आए तो अच्छा ही लगता है, इसलिए मैंने ब्लेंड नहीं किया था। तो एक आलू मैंने कहा चले डाल लेती हूँ। आलू डालने से थोड़ा ये है कि बैंगन का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। आलू डालने के बाद आलू मैं काट रही थी तो आलू थोड़ा हमारा ख़राब निकल आया। ख़राब आलू मैंने काट दिया और साइड से दूसरा काट दिया। फिर अच्छी तरह धोने के बाद मैंने आलू को लंबे लंबे स्लाइसिस की शेप में काटा था, क्योंकि बैंगन भी मैंने इसी शेप में काटने थे। अच्छा, ये आप देखिएगा कि जब आप ना मतलब गोल बैंगन काटें तो आलू भी गोल ही काटें। जब आप कुछ इस शेप में जैसे स्लाइस की शेप में बैंगन काटें तो आलू भी उसी शेप में काटें, बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड मेरे जॉब से आ चुके थे, मैंने कहा अभी तो मैं हांडी बना रही थी तो उनको सबसे पहले फ्रूट वगैरह कट कर दूँ। वो आते हैं तो सबसे पहले उनको मैं फ्रूट देती हूँ कि थोड़ी देर फ्रूट वगैरह खा लें और उसके बाद चलें। मैं आपको हांडी रोटी वगैरह मतलब हम बाद में खाते हैं इकट्ठे। तो मैंने फटाफट उनको फ्रूट कट करके थोड़ा सा दे दिया था उनको। मैंने कहा आप चलें फ्रूट खाएं, थोड़ा हौसला करें जब तक हांडी वगैरह बनती है। तो प्याज देखें हमारा ब्राउन हो रहा था। ब्राउन थोड़ा सा मैंने इसको किया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन सा किया था। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करके अच्छी तरह जब मैंने मसाला भूना, मुझे थोड़ा टमाटर कम फील हुआ तो मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाल दी। थोड़ी सी टमाटो प्यूरी ना थोड़ी सी हाफ़ स्पून भी इनफ होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खालिश एक किस्म की ना आप समझ लें बनी होती है। तो जब मैंने मसाला अच्छी तरह भून लिया, इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। इसमें स्पाइसेस वही जो घर के हम नॉर्मल यूज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने उसमें भुना कुटा ज़ीरा, खुश्क धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी और क्या नाम है ज़ीरा नहीं होता हमारे पास जो खुश्क धनिया, वो ना मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके नहीं रखा हुआ, थोड़ी सी कसर छोड़ी हुई है, वो बहुत अच्छा लगता है इस तरह वो। और ये देखें बैंगन मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस की शेप में काट लिए थे। आधा कप पानी डाल के मैंने बैंगन आलू मसाले सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह से डाम कर रख दिया था। बहुत ही अच्छी तरह से डांप कर मैंने इसको कवर अप करके रख दिया। अब मेरा आटा नहीं गूंदा हुआ था, मैंने कहा चलें जितनी देर में बैंगन बनते हैं फटाफट आटा गूंद लूँ। फिर मैंने आटा गूंदा। साथ साथ आटा गूंदने के लिए पता है फ्रेश आटा मैं गूंदती हूँ, क्योंकि ना एक तो गर्मी है, दूसरा कुछ दिन से मेरा फ्रिज थोड़ी ना मस्ती कर रहा था। फ्रिज की वजह से ना मेरे 1-2 सालन वगैरह भी ख़राब हुए, आटा खमीरा हुआ 2-3 दफ़ा। तो मैं अब फ्रेश आटा गूंदती हूँ। फ्रेश आटे की रोटी भी अच्छी बनती है, तो साथ साथ ही गूंद लेती हूँ, क्योंकि फिर पता है खमीरा हो जाने से और ख़राब हो जाने से बेहतर है कि बार बार साथ साथ गूंद लिया जाए। अच्छा, किचन में जब बंदा आ जाए ना तो अपना एक काम के साथ साथ और भी काफ़ी से काम वाइंड अप हो जाते हैं। जी, आटा हमारा गूंद चुका था तकरीबन, तब कुछ वाइंड अप था। मिलते हैं एक और व्लॉग में।